वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स परीक्षा यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे प्रीवियस ईयर का। यह जो प्रश्न पत्र है वर्ष 2021 का प्रश्न पत्र है और यहाँ पर हम PYQ कंप्लीट कर रहे हैं GS पेपर के। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा था, कुछ पार्ट्स इसके आ चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे। 60 प्रश्न तक हम यहाँ देख चुके थे, 60 प्रश्न इसके कंप्लीट कर चुके थे। आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह UPPSC प्रीलिम्स का जो है क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद अगला प्रश्न हम 61 नंबर का देखने वाले हैं। ये प्रश्न दिया गया है, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया के द्वीप समूह पूछे गए हैं और ये क्रम पूछा गया है दिशाओं के आधार पर, पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाना है। तो ये सही क्रम हो जाएगा, सुमात्रा आएगा, फिर जावा आएगा, फिर बाली आएगा, फिर लोम्बोक आएगा। ये सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आप प्रश्न पढ़ें जब भी आप मैप रीडिंग करें तो मैप में इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें। जो द्वीप हैं या फिर जो देश हैं उनका क्रम देखें कि नीचे से ऊपर या फिर दिशाओं के आधार पर किस प्रकार से। अब ये प्रश्न तो पूछा है विश्व के भूगोल से, भारत के भूगोल में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूरब से पश्चिम में राज्यों के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि राज्यों का क्रम क्या है। या फिर उत्तर प्रदेश में ही एक प्रश्न उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भी आ चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के नाम देकर पूरब से पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण लगाने को पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। तो ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर से नहीं फैलता। डेंगू ज्वर, फाइलेरियासिस, मलेरिया या फिर निद्रा रोग। तो डेंगू तो फैलता है भाई, मच्छर से ही होता है। एक फाइलेरियासिस भी मच्छर से होता है, मलेरिया तो होता ही है मच्छर से। निद्रा रोग जो है ये नहीं फैलता, ये मच्छर से नहीं फैलता। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE का प्रचलित सूचकांक है। ठीक है, सेंसेक्स का प्रचलित सूचकांक है BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है। तो इसमें कितनी ब्लू चिप कंपनियां हैं जिससे इसका मापन किया जाता है, जिससे इसकी मैपिंग की जाती है। तो बताना है 20, 30, 25 या फिर 10। तो ये 30 कंपनियां हो जाएंगी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्यों पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इन समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कौन सी समिति कब आई थी। अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति या फिर GKB राव समिति। तो बताना है कौन सी समिति का गठन कब किया गया था, कब इसको बनाया गया था। इसके ऊपर पूरा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर एक वीडियो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। समितियों में कौन सी समिति किस वर्ष आई, किससे संबंधित है, कौन उसका अध्यक्ष था, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले BR मेहता समिति का गठन किया गया, फिर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इसके बाद गठन किया गया GKB राव समिति का और फिर आई LM सिंघवी समिति। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 65 नंबर का जो प्रश्न है यह सुमेलित करने के लिए है। बताना है कि कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 सही सुमेलित दिए गए हैं, एक हमको छांटना है या फिर हमको देखना है कि कौन सा सही नहीं है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए, मौलिक अधिकार का स्रोत कौन सा देश था। संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है। हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो हमने USA के संविधान से ग्रहण किए हैं। इसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, तो ये गलत हो जाएगा, हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली हैं। इसके बाद अगला दिया गया है आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा रक्त में शर्करा का स्तर प्रदर्शित किया जाता है। mmHg के रूप में या फिर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में या फिर पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में या फिर ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो रक्त जो होती है ब्लड में ग्लूकोज की जो लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं बताना है। तो ये मिलीग्राम पर डेसिमल से करते हैं, मिलीग्राम प्रति डेसिमल के रूप में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ अधिनियम या फिर रिपोर्ट्स दी गई हैं, उनको बताना है कि कौन सी पहले आई कौन सी बाद में आई, यानी कि व्यवस्थित करके देना है। तो बताते हैं, पहला है शारदा अधिनियम, फिर है नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, दांडी मार्च। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ स्पष्ट कर सकते हैं इस प्रश्न से कि आपको इतिहास की प्रमुख घटनाओं की डेट याद होनी चाहिए कि वो किस सन में आई, कब उसका गठन किया गया, चाहे वो अधिनियम हो, कोई रिपोर्ट जारी की गई हो या फिर कोई भी आंदोलन हो। अगर इसकी जगह पर आंदोलन पूछ लेते तो उनको भी क्रम से लगाने को देना होता। तो इस प्रकार से चीज़ों को, जैसे ऐतिहासिक, आप जब भी इतिहास पढ़ें, हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ें, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। या फिर आप एक लिस्ट बनाते जाएं, एक आप रफ नोट्स बना लें, उसमें लिख लें कि ये वाला अधिनियम अब कब आया, नेहरू रिपोर्ट कब जारी की गई, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, दांडी मार्च को कब निकाला गया। तो ये सारी चीज़ें, तो इससे क्या होगा, आपको लास्ट टाइम में जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके कुछ दिन पहले रिवीजन करने में आसानी होगी। और आप जब अभी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ डेट लिखते जाएं, तो लास्ट में आप सिनॉप्सिस टाइप के अभी बना लें, उन सिनॉप्सिस का रिवीजन कर लें, फिर ये प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता आपसे एग्जाम में। तो यहाँ पर हमने ये प्रश्न को देखा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन किया गया, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई, फिर आया शारदा अधिनियम और फिर निकाला गया दांडी मार्च। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 68 नंबर का। ये प्रश्न पत्र सॉल्व करने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम इससे अप्रोच पता कर सके कि आयोग की अप्रोच क्या होती है, आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो पैटर्न आपको प्रश्नों का इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एग्जाम में कथन दिए रहेंगे, उसके बाद निष्कर्ष दिया रहेगा, उसमें से छांटना होगा या फिर सूचियों का मिलान करने को आएगा, क्रम के अनुसार लगाने के लिए दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप से जुड़े हों, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से या फिर आप पेड बैचेस से भी जुड़े हैं, तो आप अपनी अप्रोच इस प्रकार से रखें। जब भी आप नोट्स पढ़ें, PDF पढ़ें या फिर वीडियो भी देखें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने सिनॉप्सिस बना सकते हैं, रफ नोट्स बना सकते हैं जिनका बाद में रिवीजन किया जा सके। या फिर अगर आप पेड बैच से, पेड ग्रुप से जुड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आपके पास सारी PDF अवेलेबल रहती हैं, तो उनसे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। तो सिरका थोड़ा सा खट्टा होता है स्वाद में और एसिटिक अम्ल होता है खट्टी चीज़ों में, तो ऑप्शन ए सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट होता है, ये भी सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल से होता है, नहीं, ये नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अमाशय रस में उपस्थित जो अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl होता है, तो ये सही दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें जोड़ियों का मिलान करना है कि कौन सा किससे सुमेलित है। पहला दिया गया है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है सिमलीपाल, और इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, सिमलीपाल कहाँ पर अवस्थित है, ये ओडिशा में है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में हो जाएगा और नौकरेक मेघालय में हो जाएगा। तो पहला 4 हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, नंदा देवी पहला हो जाएगा, नौकरेक हो जाएगा दूसरा। तो 4, 3, 1, 2 किस में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कथन। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है, बताना है कि जो अभिकथन है वो सही है या फिर कारण सही है, और अभिकथन का कारण सही दिया गया है, व्याख्या कर रहा है या नहीं, तो ये बताना है। अभिकथन देखते हैं, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद दूसरा दिया गया है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ऑप्शन ए और 2 दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये पहले थी गंगा नदी की सहायक नदी, लेकिन अब ये ब्रह्मपुत्र की हो गई है, इससे अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 71 नंबर का। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर डॉक्टर S राधाकृष्णन ने। तो ये जो कथन है, ये कथन है डॉक्टर S राधाकृष्णन का। तो राधाकृष्णन जी ने कहा है कि हमारे जो व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। तो आपको हर चीज़ जो भी भारत में प्रथम होती है, प्रथम कोई भी संस्थान स्थापित किया जाता है, कोई भी
प्रथम निर्माण कार्य किया जाता है, जैसे कि अभी वाटर मेट्रो बनाई जा रही है, अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। तो इस प्रकार की जो चीज़ें सामने आती है करंट अफेयर में, या फिर और भी जो पुराना कुछ है लगभग 1 साल का, वो सारा कुछ आपको पढ़कर जाना है, वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम भारतीय कौशल संस्थान था वो कानपुर में स्थापित किया जा रहा था, उत्तर प्रदेश में ही कानपुर है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसको चमड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, चमड़े की कई सारी फैक्ट्रियां हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 73 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थापित और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो अंटार्कटिका में भारत के स्टेशन है, तो बताना है कि कौन से हैं। भारतीय और आर्य, भारतीय और दक्षिणी गंगोत्री, या फिर भारतीय और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो इसमें बताना है, तो ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। भारत का जो अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन है भारतीय है और मैत्री है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो किस पर शून्य आवेश होता है? पॉजिट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर, अल्फा कण पर, या फिर न्यूट्रॉन पर? तो न्यूट्रॉन होता है, उस पर शून्य आवेश होता है। पॉजिट्रॉन पर तो प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर शून्य आवेश यानी कि जीरो चार्ज होता है, पार्टिकल है और जीरो चार्ज रखता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 75 नंबर का, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, और दूसरा कथन है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। सेकेंड है हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बताना है कौन सा सही है। इसमें पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑप्शन ही सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 75 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं 2021 के प्रश्न पत्र के। अब हमारे 25 PYQ और बाकी रह गए हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस प्रकार से आपका वर्ष 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर का 2022 का, 2018, 2019, इनको हम कवर करेंगे। तो इससे आपके PYQ अच्छे खासे कवर हो जाएंगे। एक एक करके आप चीज़ों को लिख भी सकते हैं, पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको एग्जाम में तैयार करके जाना है। जब भी आप तैयारी करें, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी अप्रोच इस प्रकार से रखनी है ताकि आप बस एग्जाम पर फोकस कर सकें, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ें। बहुत सारा आपको सब्जेक्ट में PhD कर नहीं जाना है कि बहुत सारा एकदम पढ़ लिया मेंस लेवल का और बस प्रीलिम्स निकालना है। तो फिर प्रीलिम्स में क्या है, फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न बिल्कुल सामान्य स्तर के पूछे जाते हैं। तो हर तरीके की तैयारी है। पेपर जो होता है इजी, मॉडरेट और टफ बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी कर चलनी है अपनी। ठीक है, तो जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ, आगे की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि आजकल यूट्यूब से नोटिफिकेशंस आना बंद हो गए हैं। तो आप वहां से अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, अगर कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं भी पहुँचता है, तो आपको लिंक मिल जाएगी। सारे लिंक, सारी अपडेट, सारा कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलता है। तो उसको जरूर से ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन नाम से सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।